तो जो है नौकरी शुरू की जाए। वक्त ज़्यादा हो गया, ज़हमतें देनी नहीं, आपकी तवज्जो शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह बात आगे करेंगे। दुआ गो हूँ जो जिस जिस फ़िरके से, शिया है सुन्नी है जो भी है, जो चल के आले मोहम्मद की बारगाह में आ गया है, इनके दर पे आ गया है, जो हाजात लेके आया है ये बाबुल हवाइज उसे पूरी फरमाए। जो बीमार है सेहत कुल्ली अता फरमा। जो हाजतें हैं, जो बे औलाद हैं, बेरोज़गार हैं, परेशान हाल हैं, बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बाबाज़े बुलंद सलावात पढ़ दीजिए। मैं बात शुरू करने लगा हूँ, भाई साहब ने रुबाई भी पढ़ दी, साथ हुक्म भी दे दिया। आपसे पहले मलक वसीम ने, नासिर भाई ने, हकीम साहब, ये सब कह रहे थे आज़ादारी पे कुछ पाबंदियां लग रही हैं, इस पे भी आपको बात करनी चाहिए तो करेंगे। लेकिन एक बात पल्ले बांध लेनी है, जब तक यकीन नहीं होगा कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम जब जंग करने गए थे ना सफ़ीन के मैदान में, यहाँ सारे जंग की तैयारी में थे, वो दूसरे वाले कुरान पढ़ रहे थे। एक बंदे ने कहा सरकार वो कुरान पढ़ रहे हैं, हम यहाँ जंग की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ सो रहे हैं, चक्कर क्या है? अली अलैहिस्सलाम कहते थे दुनिया वालों, यकीन की नींद बेयकीनी की इबादत से अफजल है। और यकीन रख के सो जाओ, यकीन रख के सो जाओ कि ये करीम है, ये नींद तुम्हारी इबादत शुमार होगी उससे कि इन्हें सामने देख के, इनके फजाइल सुन के दिल में बेचैनी पैदा हो जाए। शक बंदा इनमें करता है, उंगली माँ के किरदार पे बनती है। ज़्यादा खोल के बातें मुझे पढ़ने की आदत नहीं। बिस्मिल्लाह या देखिए, मरने से पहले मैंने आज दिल खोल के पढ़ना है। मेरे सामने आज यकीनी सारे अज़ादार मातमी मौला की विलायत वाले बैठे हैं। जो चल के आ जाता है वो आता ही इस नीयत से कुछ सुनना है। और आज तो मुझे जल्दी भी कोई नहीं, जल्दी मुझे कल होगी, इसलिए कल मुझे टाइम पे बिठाना, टाइम पे ख़त्म करना। आज चाहे जितना मर्जी सुन लो। मरने से पहले अकीदे का मुकम्मल होना ज़रूरी है। मरने से पहले कब्र में अकीदा नहीं बदला जाएगा। तुमने उठ के बोलना अगर समझ आ गई, कब्र में अकीदा बदला नहीं जाएगा। अकीदा मरने से पहले मुकम्मल करना है। किसी का बाप मर गया, नमाजें छोड़ गया, रोज़े नहीं रखे थे, हज नहीं किया था, ज़कात नहीं दी थी, शरीयत कहती है बड़े बेटे पे वाजिब है उसकी कज़ा नमाजें पढ़े, उसके कज़ा रोज़े रखे, हज बदल खुद करे या हज बदल करवा दे। कहा पैसे नहीं। देखना मेरी तरफ मैं बात करने लगा हूँ। कहा किसी से लेके उसकी नमाजें पढ़वा दे, अल्लाह अदा कर देगा कर्ज तेरा। एक बंदे का बाप अली की दुश्मनी में मर जाए, सारे दुनिया के मौलवी बिठा के इकट्ठे होके उसकी बख्शिश नहीं करवा सकते हैं। यानी अगर मेरा जुमला अकीदत का ये है, नमाज रोज़ों का बदल है, अली की विलायत का कोई बदल नहीं। आपने दुआएं देनी है मुझे। हैदरी, मरने से पहले अकीदा दुरुस्त करना है, मरने के बाद नहीं। फकीर की बात सुनाने लगा हूं, फिर खड़े होकर अपना खिताब शुरू करने लगा हूं। जनाब बहलोल का नाम सुना है? जिंदाबाद। सरगोदे वाले भाई मैंने तीसरे दिन ही कह दिया था जिंदाबाद। जनाब बहलोल जंगलों में, सहराओं में, कब्रिस्तानों में रहते थे। एक दिन शहर आ गए, हारून रशीद के रिश्तेदार थे,
चचाजाद भाई भी थे। हारून रशीद ने देखा शहर में बंदे इकट्ठे करके बातें कर रहे हैं। घोड़े पे बैठ के जा रहा था, कहता है बहलोल खैरियत, आज शहर आए हो? जिसे समझ आएगी वो उठ के बोलेगा और मैंने भी यहीं से उठ जाना और बात आगे बढ़ानी है। तवज्जो करना, कहा शहर क्या करने आया है? जनाबे बहलोल कहते हैं काम था। क्या काम? कहा बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने आया हो। आखिरी बंदे तक अगर समझ आएगी तो बोलना जरूर है। बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने आया हूं। कहा कोई नतीजा निकला? हाँ नतीजा बहलोल कहते हैं निकल आया। कहा क्या नतीजा? कहा अल्लाह मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। वजह है ना आपकी? तवज्जो करना, मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। बंदे नहीं मान रहे, अल्लाह मान गया है। वापस कब्रिस्तान आ गए, चंद दिन गुजरे, समझ आ गई, उठ के बोलोगे। फिर कब्रिस्तान आ गया, जनाबे बहलोल कब्रों से बातें कर रहे हैं। मुर्दे अली के नौकरों से बोलते हैं रिकॉर्ड करो। वो कहते हैं ना शाह जी के फटे भन के जाने वाली गल, वो नहीं। आज़ादारी के जो दुश्मन है, विलायत के जो दुश्मन है ना, आज उन पे बुलडोजर फेर के जाऊंगा। फिर गुजरा, हारून रशीद गुजरा। कहा बहलोल यहाँ क्या कर रहा है? कहा वही काम जो शहर करने गया था। कहा तू भी आ जा। कहता नहीं, यहाँ वीरानों में कब्रिस्तानों में मैं नहीं बैठता, शहर चलते हैं, शहर चल के बात करेंगे। हाथ पकड़ के कहता है बैठ जा, शहर वालों ने भी इधर आना है। जिसे समझ आए वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। कहा शहर वालों ने भी इधर आना है। कहा यहाँ क्या कर रहा? वही काम बंदों की अल्लाह से सुलह करवाने का। नतीजा क्या निकला? और जिसे समझ आए बोले जरूर। कहता है अब बंदे मान गए हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल कहता है, आवाज़ ठीक रखिए यार, कहते हैं कि अब बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। हुसैन बादशाह को मानना है, अली बादशाह को मानना है, मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानना है, वहाँ पहुँचने से पहले मानना है। ठीक है जनाब, आपने मुझे आज दुआएं दे के भेजना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कहते मौलवी साहब थोड़ा थोड़ा तर्जमा भी करो, आगे तफसीर भी करो। चलो एक जुमला ये भी सुन लो। हमने जो तर्जमा लिखा है, हमने कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल क़द्र, कद्र की। ठीक है जनाब, देखना मेरी तरफ, कोई बात नहीं। हमने कुरान को नाजिल किया कद्र की रात में। कुरान के नज़ूल की इब्तदा हुई है रात को। उनका तर्जमा मेरा नहीं, जो बाकी लोग करते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने तमाम कर रखा है। जिसे समझ आएगी वो बड़ी दाद देगा। कुरान के नज़ूल की इब्तदा है रात को। पूछा गया रात को क्यों है? कहा दुनिया वालों, रात को कुरान मैंने इसलिए नाजिल किया क्योंकि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पे कुरान को मुकम्मल करूंगा। और कुरान नाज़िल हुआ है रात को, मुकम्मल हुआ है दिन पे। वो दिन क्या था? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम।
कुरान नाज़िल हुआ रात को, मुकम्मल हुआ दिन पे, और जब मुकम्मल हुआ अली की विलायत से हुआ। कहा आज मेरा दीन कामिल हो गया। कामिल की जिद है नाकिस। जिसे समझ आएगी, जिसका ज़र्फ बड़ा होगा वही बोलेगा। कामिल की जिद है नाकिस, और हर शाय अपनी जिद से पहचानी जाती है। और जब तक अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ था, दीन कामिल नहीं था, नाकिस था। और जब तक अली की विलायत का ऐलान ना हो, दीन कामिल नहीं होता। तेरी नमाज अली के बगैर। वो जो पीछे बैठे राजी हो ना, आओ हुक्म की तामील करने लगा हूं। इल्म की दो ही क्लासें हैं। इल्म की दो ही क्लासें हैं। इसके अलावा मेरा पुत्र चुप करके बैठो, आज मैं नहीं सुनो तुसी। आज इल्म की दो क्लासें, एक का नाम मोहब्बत और अमल है, दूसरे का नाम इश्क है। बंदे उठ के बोलना अगर समझ आ गई। फिर पूछा गया वारिस कुरान से, इल्म की कितनी किस्में हैं? सरकार फरमाते हैं फ़कत दो। इल्म की पहली मंजिल को अक्ल कहते हैं। खुदा की कसम, जिसे समझ आ गई उसने मुझे बड़ी दुआ देनी है। इल्म की पहली किस्म को अक्ल कहते हैं, दूसरी का नाम इश्क है। अक्ल वालों, समझना मेरी बात, खुदा के लिए मैंने बात शुरू कर दी है। अक्ल वालों की समझ में इश्क आ ही नहीं सकता। ये मोहल्ला मेरा नाल है ना, अक्ल वालों की समझ में इश्क आ ही नहीं सकता। इश्क वाले अक्ल वालों को घास ही नहीं डालते। अक्ल वालों के नजदीक हो सकता है जान बचाना जायज हो। मुझे 1 मिनट की तमहीद बांधने दो। मलक वसीम देखो फिर बलडोजर फिरता कैसे है। अक्ल वालों के नजदीक जान बचाना अक्लमंदी है, जायज है। इश्क में यह काम जायज नहीं। मिसाल देता हूं, 2 मिनट की तमहीद है, उसके बाद तो आसान। आप निकले गाड़ी लेके बाहर, लूटने वाले तो है ना यहाँ पे बहुत। हाँ जी, हेलो लाल खान बोल पे आजे, इन्हें भी चेक करो। तवज्जो करना, आप गाड़ी लेके निकले, कोई आ गया लूटने वाला, असला लेके, पिस्तौल लेके। गाड़ी चाहिए या जान चाहिए? आपने कहा भाई ये गाड़ी ले ले। दिल में सोचा जान है तो जहान है, ठीक है जनाब। आपने गाड़ी दे दी। आके मुझे, लाल खान को, हकीम साहब को, शाह जी को, मोहतरम को कहा यार मेरी जान जा रही थी, दूसरी तरफ गाड़ी थी। सारे तारीफ करेंगे, नहीं तूने अक्ल का काम किया है, तूने अक्ल का काम किया है। जान बचा ली, गाड़ी दे दी। एक बंदा बॉर्डर पे खड़ा है, दूसरी तरफ से इंडिया की फौज आ गई। हमारा सिपाही भागा, आके बताता भाई फौज आई, मैं भाग के आ गया। फौरन आप उसके गले पड़ जाएंगे। क्यों? कि वतन की मोहब्बत का ताल्लुक अक्ल से नहीं इश्क से है। जिसे समझ आएगी वो बोलेगा जरूर। और अगर कोई इंडिया का बॉर्डर छोड़ के भाग जाए, आप कहते हो वो लानती है, तो जो मोहम्मद को छोड़ के भाग गए वो रज़ी अल्लाह कैसे हो गए?
औलाद की हिफाजत का ताल्लुक इश्क से है। इश्क में जान बचाना जायज नहीं। अक्ल वालों के नजदीक बात आसान करने लगा हूं, लंबी तमीद बांधनी नहीं, मलक वसीम जुमला मैं कहने लगा हूं। अक्ल वालों के नजदीक बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना हराम है। अक्ल वालों के नजदीक बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना हराम है। इश्क वाले ऐसा करके खलीलुर रहमान बन जाते। नहीं, बात अच्छी नहीं लग रही क्या? बिस्मिल्लाह, आप जिंदा रहे। या अली, या अली। देखो, अक्ल वालों के नजदीक मैंने तमीद बांध के बात बड़ी अच्छी करनी है। अगर आपको समझ आ गई मुझे दुआ तो दोगे ना यार। बच्चा हूं, आपका नौकर हूं, खादिम हूं। नौकर बात अच्छी करे तो कम से कम थापड़ी तो देते हैं ना। नौकर ही समझो अपना, आपका नौकर ही हूं मैं। सादात का तो वैसे ही नौकर हूं। अक्ल वालों के नजदीक बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना जायज नहीं। इश्क वाले ने चलाने की सोच ली। आज के दौर में बात शुरू होने लगी है। आज के दौर में अगर जनाब इब्राहिम किसी मौलवी के पास मसला पूछने के लिए आते तो मौलवी आगे से यह कहता, नहीं, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना हराम है। और ये छुरी वाले मसले कभी भी मौलवी की समझ में आते ही नहीं। मैं जुमला सरगोदे कतरुल कायम में कहने लगा हूं, और छुरियां चलाने का ताल्लुक अक्ल से नहीं, इश्क से है। ये जो अज़ादारान इमाम मजलूम अपनी कमर पे छुरियां मारते हैं, आम दिनों में सुई लग जाए तो सारी रात नींद नहीं आती। ये मौजज़ा है हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब का। अज़ादार छुरियां मार के अगले दिन काम पे भी जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। सलामत बिस्मिल्लाह। मौला आपको सेहत दे, सलामती दे, ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। और जो हाथ उठे हैं सारे मौला की बारगाह में शर्फ ज़ियारत हो सबको। अब देखना, अक्ल वालों के नज़दीक बात बड़ी मैंने अच्छी करनी है, अभी तो मैंने शुरू की है। अक्ल वालों के नज़दीक छुरी चलाना जायज़ नहीं। इश्क वाले जनाब इब्राहिम जब चले ना, ये देखो, ये हाथ बंधे हुए ना, मेरे नजर आ रहे ना हाथ बंधे हुए। मुझ पे रहम करना, मेरी खिताबत पे रहम करना। जनाब इब्राहिम निकले घर से, बेटे को साथ लिया। कहा मैंने ख्वाब में देखा है, कुरान तुम सब पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए। शियाने हजरे करार नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। निकले बेटे को लेके, कहा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। कहा बेटा कहता, बाप आपने जो देखा वो सच है, आप मुझे साबिरीन में से पाओगे। चले, जुमला मैंने वो कहना है जो बाहर मस्जिदों के सहन में बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने उठ के बोलना अगर समझ आ गई तो। पहले घर से बाहर निकले, एक मौलवी साहब करीब आ गए।
बैठना में देखना मेरी तरह, मेरा पुत्री बैठ के सुनी जरा। निकले ना एक मौलवी के रूप में, एक अबा कबा वाला आके खड़ा हो गया, कहता है इब्राहिम क्या कर रहा है? बेटे के गले पे छुरी चलाने लगा है। काला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। नहीं नहीं, इंज नहीं मैं जान देना, ये सरगोदा है तो फिर मैं भी मुर्तजा हूँ, लंदन से आया हूँ, जाने नहीं दूंगा। 3 मकाम पे आके रोका, वो कहता है बेटा मर जाएगा। इब्राहिम कहते हैं फिर मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना जनाब? बिस्मिल्लाह, आप जिंदा रहे। 3 मकाम पे रोका शैतान ने, ठीक है ना? वहां जाके आज क्या करते हो? के रूप में करते क्या बताओ मुझे, सारे बताओ, वहां करते क्या हो जाके? किसको? अल्लाह तुम्हारा भला करे, तो शैतान नहीं। जिस मकाम पे नबी को शैतान ने रोका था, अल्लाह ने हुक्म दिया वहां पे एक एक शबी बनाओ। तो उठ के बोलना अगर समझ आ गई, वहां छवि बनाओ, क्योंकि शैतान तुम्हें नजर नहीं आ रहा। उस छवि को तुम पत्थर मार के इब्राहिम की याद में पत्थर उसे मारोगे, लगेंगे शैतान को। असल शैतान तुम्हारे सामने नहीं आता, ठीक है ना? लेकिन वहां जाके पत्थर मार के आते हो छवि को। बनी हुई ना छवि। अगली गल हम सुननी जगह और ना। एक दिन जनाब दाऊद के पास शैतान आ गया, आगे कहता है, सामने खड़ा हो गया। सरकार ने ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा। कहा सरकार किसी को गुमराह करने के लिए नहीं आया, तौबा चाहिए, तौबा चाहिए, अभी चाहिए। जनाब दाऊद नबी के सामने खड़ा हो गया, कहा मुझे तौबा लेके दो। जनाब दाऊद नबी ने दुआ मांगी, पालने वाले आया है, मेरी बारगाह में आया है, कहता है मुझसे सिफारिश कर कि मेरी तौबा कबूल हो जाए। शैतान था लेकिन इतना जानता था अगर नबी शफात कर दे फिर अल्लाह भी मान जाता है। ऐसा बातों पे नहीं बोलते हैं। कहा दाऊद नबी मकर कर रहा है, मकर कर रहा है, ये मकर कर रहा है, इसका मकर अभी तोड़ देता हूं। कहा दाऊद नबी अब देखना मेरी तरफ। कहा शैतान से कहो कि जाए आदम की कब्र को ढूंढ के आदम की कब्र को सजदा कर दे, मैं इसके गुनाह को माफ कर दूंगा। हुन जड़ा बंदा है कहना ना मुझे बोलना नहीं आंदा, मैं दाद नहीं दे सकता, वो अपना हाथ पकड़ के बैठे, वो अभी दाद खुद देगा। ये फन मुझे मेरे मौला रजा बादशाह ने दिया है। कहा जमीन पे जा, आदम की कब्र ढूंढ, सजदा कर, तेरी तौबा कबूल। फिर मकर करके कहता है जान लबों पे है, अगर कयामत आ गई तौबा का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह कहता है ये फिर मकर कर रहा है, इसका मकर तोड़ता हूं। दाऊद नबी शैतान से कह कि अपने घर में तेरे सेने ततहीर में से मट्टी को इकट्ठा करके आदम के कब्र की छवि बनाए। देखना जिसे समझ आएगी वो बोलेगा जरूर। कहा तेरे घर के सहन से मट्टी को इकट्ठा करके आदम की कब्र की छवि बना के इसे सजदा कर दे, मैं इसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। दाऊद नबी कहते हैं तेरी तो सुनी गई, तेरा मसला मेरे घर में ही हल हो गया। चल मट्टी इकट्ठी कर, आदम की कब्र की छवि बना, उसे सजदा कर, अल्लाह कहता तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। पीछे हट के कहता जाओ दाऊद नबी काम करो, तू क्या चाहता है? मैं असल को नहीं झुका, छवि को कैसे झुक जाऊं? होए होए
लो फिर मलक साहब मैं पहला जुमला कहने लगा हूँ। 2 दिन हो गए हैं सरगोदे में, पूरे शैयान हैदर करार शबीहें उठा के हुसैन की अज़ादारी करने के लिए निकलते हैं। शैतान ने कहा था मैंने शबी को सजदा नहीं करना, और ना करके उसने बता दिया कि शबी का पहला मुनकर भी शैतान। बिस्मिल्लाह। राजी बैठे हो ना? कह दूं जुमला, शबी का पहला मुनकर भी शैतान है। और आज तुम्हें कोई शबी को चूमने से, मस करने से रोके ना, समझ लेना नस्ल शैतान। बिस्मिल्लाह। वह तुम शबी को समझते क्या हो? अल्लाह का पूरा दीन शबी पे कायम है। जिसे समझना है वो बस देखता रहे। अल्लाह के पूरे दीन की बुनियाद शबी पे है। अल्लाह ने अर्श की शबी बनाई, उसका नाम जुर्रार रखा। अर्श की शबी बनाई, उसका नाम जुर्रार रखा। जुर्रा की शबी बनाई, उसका नाम बैत मामूर रखा। बैत मामूर की शबी बनाई काबा। काबा की शबी है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी की शबी है ये तुम्हारी सारी मस्जिदें। और जिस अल्लाह का दीन खुद शबी पे खड़ा हो, वह मुझसे कहेगा तू हुसैन की शबी को क्यों झुकता था? शबी। अच्छा, अब सबसे पहला एतराज मातमियों पे। सबसे पहला एतराज क्या है मातमियों पे? ये मातम करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बंदा मेरे साथ आज बोले ही नहीं, क्योंकि आज मुझे मातमियों ने कहा ना मेरे लिए, हमारे लिए भी तो कुछ पढ़ो ना। दीन मोहम्मदी, दीन इस्लाम, मकसद हुसैन किसी मौलवी की वजह से नहीं फैला, मातमी की वजह से फैला है। दूजे बंदिया कोई नहीं जो बोलना, मातमी सिर्फ बोले। अक्ल वालों के नज़दीक जिस्म को अजियत देना हराम है ना भाई। ये फिका वाले कहते हैं हराम है। हम अपने जिस्म पे छुरियां मारते हैं। मलक वसीम ने क्लिप भेजा, एक मौलवी था लाहौर का, वो लगा हुआ था जनाब वैसे करनी के खिलाफ बातें करने के लिए। मुझे कहा गया, ये इंसानों ने कहा, ये जो सारे बैठे ना मेरे दाएं तरफ, ये शाहजी, वो मलक वसीम, वो 2-4 बंदे और हैं, डॉक्टर अबुल हसन साहब, आपने भी मुझे कहा है कि ये सारे जो हैं कि बताओ जनाब वैसे करनी ने किया क्या था। सरकार दो आलम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ। देखना मेरी तरफ, आपने मुझे मातमियों ने दुआ देनी है, तुमने दे दी, बात खत्म। दंदाने मुबारक शहीद हुआ सरकार दो आलम का। अक्ल वाले साथ थे। खुदा के लिए बोल के आना अगर समझ आ जाए। अक्ल वाले साथ थे, इश्क वाला जंगल में था। इश्क वाला जंगल में था। अक्ल वाले ढूंढते रहे कि खून कैसे रोकना है, दूसरे काम कैसे करने हैं। ओ उसे जंगल वाले आशिक को पता चला, रसूल से मिले नहीं थे, पता चला दंदाने मुबारक शहीद हो गया। मातमियों के लिए मेरा जुमला है, पत्थर उठाया, मुंह पे मातम करना शुरू किया, एक दांत निकाला, फिर कहता है हो सकता है ये ना हो, ये भी निकाल देता हो, फिर दूसरा निकाला, हो सकता है ये ना हो, ये ना हो। दांत एक शहीद हुआ था, जनाब ने पूरी की पूरी बतीसी निकाल दी।
नहीं, जिसे समझ आए वो बोले। सरकार का दांत एक शहीद हुआ, उस इश्क वाले को पता चला। ठीक है जनाब, किसने निकाले दांत? तो डरते क्यों जे? जनाब अवैसे करनी ने रसूल के दौर में निकाले। अगर ऐसा करना बिदअत होता, रसूल कह देते जाओ मेरे उसे जाके पैगाम दे दो, आज के बाद ऐसा ना करना, ये मेरी शरीयत में हराम है। सरकार ने ये नहीं किया, कहा अपनी अबा उतार के कहा जाके उसे अवैसे करनी को दे के कहना इसे पहन के मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश की दुआ भी करनी है। सुभान अल्लाह। अली 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, मिल के सही। जाओ पूरी जिम्मेदारी से मुर्तज़ा एक जुमला कहने लगा है, ये जो ज़मीन पे केले का दरख्त आया था ना, सरकार ने दुआ की थी कि दंदाने मुबारक मेरी मोहब्बत में इसने सारे निकाल दिए हैं। सरकार ने अपनी अबा भेजी, मलक वजीमा जुमला कहने लगा हो, अबा भेजी और कहा मेरी उम्मत के लोगों के गुनाहों की बख्शिश की दुआ करना। रसूल ने अपनी जिंदगी में फैसला कर दिया, दुआ मौलवी से नहीं मातमी से कराई जाती है। जिंदा रहे, मातमी जिंदाबाद है, आज़ादाराना इमाम मजलूम जिंदाबाद है, जिसे ना गर्मी की फिक्र है, ना सर्दी की फिक्र है, ना घर की फिक्र है, ना बाहर की फिक्र है, चाहता है किसी तरह से मकसद हुसैन फैले। आओ तुम्हें एक और बात आगे बढ़ाऊं, शबीर की भी समझ आ गई, आज़ादारी की भी, जंजीरों की भी समझ आ गई। कहते नोहे पढ़ते हैं, नोहे खान जड़े हो ना मैं दुआ दोगे तुसी अज। बात वो करनी है जो बिल्कुल तू पढ़ी लिखी हो, कच्ची गल तो करनी नहीं। जब आपकी वकालत करनी है तो फिर कच्ची बात से तो बात बनेगी नहीं। जनाब नूह नबी का नाम सुना है, जिसे समझ आएगी वो खुद ही बोलेगा। अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार, ये तीन नाम मशहूर थे सरकार के, ठीक है ना। नू नाम नहीं है, लकब है। नू लकब है, नाम ये तीन थे, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, ये थे। अल्लाह ने जब भी सलाम किया है ये नहीं कहा अब्दुल गफूर पे सलाम, अब्दुल गफ्फार पे सलाम, सलामुन अला नूहन, सलाम हो मेरा उस पे जो नोहा पढ़ता था। देख के आना मेरी तरह, मैं पूरी जिम्मेदारी से। जनाब नूह निकलते थे सुबह सुबह उसकी वहदानियत के इकरार के लिए, और जितने भी नबी आए हैं वो सरकार दो आलम के नकारची रहे हैं। एक नबी आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, उनकी भी तबलीग करते थे, उसकी वहदानियत की भी। उम्मत क्या काम करती है,
पत्थर मारती है, पत्थर मारती है। और ये एक बात मेरी आसानी के लिए बता दो, थकना नहीं है, शरीयत की इब्तदा कहाँ से हुई? जनाब नूह से। शरीयत की इब्तदा जनाब नूह से है। पहली शरीयत जनाब नूह से चली है। ये मौलवी, हमारे मौलवी की, पराए मौलवी की बेदीनी है, बेईमानी है, जो कहता है कि नोहा, मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ, मेरा जुमला ज़ाया ना करना। ये नोहे को क्या कहता है? कहते हैं नोहा हराम है, नोहे ना पढ़ो, शहीदों पे नोहे नहीं पढ़े जाते, शहीद जिंदा होते हैं। जनाब नूह ने 900 साल नोहा पढ़ा है। जहाँ से शरीयत की इब्तदा है वहीं से नोहे की भी इब्तदा है। और ये मौलवी की बेईमानी है कि नोहे को फिका में लेके आता है, मोहब्बत में लेके आता है। नोहे का ताल्लुक इश्क से है, नोहा इश्क है। उम्मत पत्थर मारती है, मैंने समझानी है बात, पत्थर मारती है। सरकार नोहा पढ़ते हैं उम्मत के जुल्म के खिलाफ, इस्तबदाद के खिलाफ, ताती के खिलाफ। जनाब नूह नोहा पढ़ते थे, पत्थर इतने मारते थे पत्थरों के ढेर में छुप जाते थे। उम्मत समझती थी नबी मर गया। पत्थरों के ढेर में जब नबी चले जाते थे, छोड़ के चले जाना उम्मत की पुरानी आदत है। ये सरगोदा है, सरगोदा। तो मैं भी मुर्तदा हूँ, कहने लगा हूँ। एक वक्त ऐसा भी आया था, रसूल बुलाते रहे, दौड़ते रहे। इस्माइल देवबंदी साहब कहते थे ये रसूल बुलाते थे, ये दौड़ते थे, ये पहाड़ों पे ऐसे दौड़ते थे जैसे पहाड़ी बकरे पहाड़ों पे दौड़ते हैं। मोहम्मद बुलाते रहे, ये दौड़ते रहे, मोहम्मद बुलाते रहे, ये दौड़ते रहे। जिसे समझ आए वो उठ के बोले। इतना तेजी से दौड़ते हुए मदीने पहुंचे ना, अपनी बीवी को देख के कहता है, भैन जी मदीना किथे रह गया? बस हो गई तवज्जो। देखो यासी, मैंने आपकी तवज्जो के लिए बात की। जनाब नूह नोहा पढ़ते थे, उम्मत पत्थर मारती थी, नबी जख्मी हो जाता था, अल्लाह उसके जख्मों का इलाज क्या करता था? जैसे ही नूह नबी जख्मी हुआ, अल्लाह जिब्राइल को कहता था अपने मलाकुती पर जाके नूह नबी के जिस्म से लगा दे, उसे शिफा मिल जाएगी। कैसा कानून है? नबी बीमार हो, अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि जाके पर्द लगा दे, इसे शिफा मिल जाएगी। अगर कभी फरिश्ता बीमार हो जाए, अगर फरिश्ता बीमार हो जाए फिर क्या करते हैं? कहते हैं जाके हुसैन से नहीं, झूले की लकड़ी से, झूले से मस करो। मैंने कहा सरकार झूले से मस क्यों करवा रहे हो? हुसैन बादशाह का हाथ रख के शिफा दो, मान करता फिरेगा। मैं वो हूँ जिसे हुसैन ने हाथ रख के शिफा दी। कहा मुर्तदा जाहिल न बन, मैंने कयामत तक के लिए दर्स देना है। अगर आज फुतरस पे मैं हुसैन का हाथ रख देता और कल को कोई हुसैन का आज़ादार झूले से, अलम से, ताजिए से कुछ मांगता तो मौलवी कहता जा पहले उसको बुला के ला, जिसका ताजिया है हाथ रखेगा तब शफात मिलेगी। मैंने झूले से मस करवा के कायनात आलम को दर्श दे दिया। दुनिया वालों, जो चीज हमसे मनसूब हो जाए,
मातमी को नमाजी भी होना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मालिक के कौल पे अमल करना है। एक बात सुनाने लगा हूँ, किताब का जिम्मेदार मुर्तज़ा, कैमरे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन भी कर रहे हैं। अपनी बात से भाई साहब मुकर तो सकता नहीं। आपके पास 13 सफ़र को आना, रेफरेंस मांगना हो तो ले लेना। तवज्जो करना, इमाम रज़ा बादशाह के सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, एक बंदा था, उसका बड़ा मशहूर नाम था। जिम्मेदारी से किताब का नाम बता ही देता हूँ, मौजज़ात रिज़विया। ये आम मिलती है, कुम मुक़द्दस में आम मिलती है, इसे जाके देखना, ये बात रिकॉर्ड करो, बड़ी कीमती है। एक बंदा था जो सरकार के सेन के बाहर बैठता था, उसका नाम था असगर। कुम वालों, मशहद वालों ने उसका नाम रखा हुआ था लक़ब बेनमाज। सारे उसे कहते थे असगर बेनमाज। सारे मौलवियों ने क्या रखा था, कोई इससे सलाम ना करे, कोई इसके सलाम का जवाब ना दे। देखना मेरी तरह मैं बात कीमती करने लगा हूँ, मुझे पता ये सरगोदा है, मैंने जान के ये बात शुरू की है। मैं मातमियों के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन जिम्मेदार मैं हूँ। हवाला मेरे पास है, बताते इसलिए नहीं अब ज़्यादा, क्योंकि रोज़ बता बता के जब कहते हैं फिर बाद में इतनी मेहनत करके हम पढ़ते हैं, बाद में फिर जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो हमारी भी रड़ी निकाल देते हैं, इसलिए कम बताते हम। लेकिन मैंने आपको बता दिया, जाके देख लेना। असगर बेनमाज, कोई उसे सलाम नहीं करता। सरकार का एक ज़ाहिर आया यमन से तिजारत के सिलसिले में, कार जाके सरकार की ज़ियारत करूँगा। असगर बेनमाज हरम के बाहर बैठता है, इसे अंदर नहीं जाने देते। वो आ रहा था, राज़नों ने लूट लिया। अब इमाम रज़ा बादशाह के हरम में पहुंचा, सलाम करके कहता या गरीब अलगुरबा, जिसे समझ आएगी वो बोलेगा। मैंने इमाम रज़ा बादशाह से अपनी खिताबत मांगी है, तो मैं उनका नमक खा के हलाल करने लगा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, सलाम करके कहता सरकार आपका मेहमान बन के आ रहा था, रास्ते में लुट गया हूँ, जो मालो ज़र था वो तो चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरा माल गया है मुझे वापस चाहिए। मातमी मेरे साथ, मलक साहब बोल के आना जे, तवज्जो करनी जे, मेरा माल मुझे वापस चाहिए। इस्तगासा करके चला गया। ओ मुसाफिर खाने में, आलम ख्वाब में सरकार ने कहा सुबह मेरे हरम में आ जाना, जो बंदा सबसे पहले नजर आए उससे मांग लेना। जिंदाबाद। रजा भाई आपने कमाल कर दी है। हकीम साहब आपने मुझे दाद जरूर देनी अगर समझ आए। कहा जो पहला बंदा नजर आए उससे मांग लेना, क्योंकि सारों ने क्या रखा था, बाइकाट था, इसका सलाम नहीं लेना। हरम में गया, देखा तो सबसे आगे असगर बेनमाज खड़ा है। मौलवी सोते थे, वो जागता था। मौला की खाकरो भी करता था। करीब से गुजर गया, फिर गया अंदर, देखा कोई नहीं, फिर इस्तगासा करके सो गया। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, सलाम नहीं किया। जब तीसरा दिन आया ना, करीब से गुजरा, पीछे से असगर आवाज दे के कहता है ऐ बंदा खुदा मुड़ के देख, तेरी अमानत मेरे पास पड़ी है। सरगोदा जिंदाबाद हो जाएगा अगर मेरी बात समझ आ गई। नारा लगाना तो फिर मिल के लगाओ नारा, हैदरी। कहा तेरी अमानत मेरे पास पड़ी है। बिला तशबीह जेब में से हाथ डाल के थैली निकाल के देता है। कहा गिन ले। कहता गिन ले, पूरे हैं। गिन के कहता हाँ पूरे हैं। फिर दूसरी जेब में हाथ डाला, एक थैली निकाली, कहा ये ले। कहा ये क्या है? कहा मेहमान है तू मेरे मौला का। तब से रिवायत पड़ी है, तब से जो मेहमान होगा उसे एक दिन का खाना जरूर मिलेगा। हम मौलवी को तो तारीख का ही नहीं पता है, और जो इमाम रज़ा बादशाह के मेहमान बन के आए हो ना, एक दिन का खाना मिलता है ना, एक वक्त का, ये तब से रिवायत पड़ी है।
कहा ये क्या करूं? कहा मेहमान है, ले। सजदा सलाम करके वापस आया, अस्कर के पास खड़ा हो गया, जाता नहीं। कहा पहले माल कम था, अब ज्यादा है। कसरुल कायम है। चेहरे मुझे भी पढ़ने आते हैं। लाल खान, मैं जुमला कहने लगा हूं, मैंने बंदे देखने हैं, इस जुमले पे बोलते कौन है और किसका हाथ नीचे रहता है, फिर मैं चेक करूंगा कौन बंदा किस पानी में आज बैठा है। कहा जाता क्यों नहीं? कहा माल ज्यादा है, फिर लौट जाऊंगा। कहा फिर क्या करूं? कहा घर छोड़ के भी आ। कहता है घर छोड़ के भी आ। कहा अच्छा। कहा आंखें बंद कर। जेड़ा ना बोलिया कैमरे वाले उठ के मार अलवी भाई, कैमरे दे मार उस बंदे दे हाथ दे होते जिदा हाथ ना उठे। मैं देखूं तो सही वो बंदा कौन है जो इमाम रजा बादशाह की करीमी पे बोलता नहीं। कहा आंखें बंद कर। बंद की। कहा खोल। खोली तो यमन में थे। है ना तवज्जो? कह दूं जुमला, जब यमन घर के दरवाजे पे पहुंचाना, फौरन कदमों में हाथ रख के कहता है लकब बेनमाज है, काम नबियों वाला करता है। कसरुल कायम में जुमला जाया नहीं होना चाहिए। घंटा हो गया है मुझे पढ़ते हुए, अभी मैंने देखना है आगे पढ़ूं कि ना पढ़ूं। कहा लकब बेनमाज है, काम नबी। मैंने किताब का नाम बताया, रिकॉर्ड हो रही है। कोई मेरी किसी कुतुब खाने से नहीं छपती, मेरे अब्बा जी नहीं छापते, हजारों के हिसाब से छपती है। लो ना पढ़ो। क्या कर लेते जी? एतराज है। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ कि हर एक को किताब दिखाऊं भी। मौजूद है, नाम ले दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। जिसे हवाला चाहिए मलक वसीम से ले लेना, मिल जाएगा। कहा लकब बेनमाज है, काम नबियों वाले करता है, काम मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, इसलिए मुझे बेनमाज कहते हैं। कहा मुझे इज्जत खुदा की कसम मेरी कोई नमाज ऐसी है ही नहीं जो मैंने कायम के पीछे ना पढ़ी हो। आप जिंदा रहे। बुजुर्गों ने मुझे दाद दे दी है, पूरे सरगोदे ने मुझे दाद दे दी। कहा मेरी कोई नमाज ऐसी है ही नहीं, क्योंकि मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, तो और मेरी कोई नमाज ऐसी है ही नहीं जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पीछे ना पड़ी हो। और रैयत कायम हो। अपने आप को बुलंद करो, मारिफत को बुलंद करो, अकीदत को बुलंद करो। और 1400 साल हो गए, कहते हैं मातम कहाँ लिखा है साबित करो, रोना कहाँ लिखा है साबित करो, ये ताजिए कहाँ लिखे हैं, छुरियाँ कहाँ लिखी है, घोड़े कहाँ लिखे हुए हैं, ये ऊँट कहाँ लिखे हुए हैं, हमारियाँ कहाँ लिखी हुई है। और ये सवाल करते आए हैं। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, अगर समझ आ गई, अगर कीमत दी तो फिर आगे बढ़ूंगा नहीं। यहीं पे मेरा सलाम है। घंटा मेरा पूरा हो गया, मसाइब मैंने अभी पढ़ना है। कहा साबित करो। वो सवाल करते रहे, हमारे उलमा हमारे ज़ाकिरीन साबित करते रहे, वो सवाल करते रहे, हम जवाब देते रहे। अब ना सवाल करना है ना जवाब देना है, ना तू कोई किताब दिखा ना हम दिखाते हैं, ना तू मौलवी ला ना हम लाते हैं। फैसला यही हो जाता है। हम यहाँ पे हुसैन बादशाह का गम मना रहे हैं, गम मना रहे हैं। पिछली गली में तू भी जाके यजीद का गम मना, पैसे हम दे देंगे, खर्चा हम कर देंगे, मातमी हम ले आएंगे। और हम सारे स्पीकर पे बैठ के हुसैन की मां का किरदार बताते हैं, तू हमारे कान में यजीद की मां का।
जिन्हें हाथ नहीं चाया नु समझ नहीं आई ना मलक साहब अपने मोहल्ले का ख्याल रखना। ओए हम स्पीकर पे हुसैन की माँ का किरदार बताते हैं, तू हमारे कान में यजीद की माँ का किरदार बता। झगड़े वाली तो बात ही नहीं, झगड़े खत्म। हम लानत करके बारात का ऐलान करते हैं। बातें मेरे पास इतनी है, मैंने आज़ादारी पे पूरा शरा पड़ा हुआ है। नोहा भी हो गया, इश्क भी हो गया, बेनमाजी का लकब भी उतर गया, अब रह गए जुलूस। हकीम साहब मैंने कहा था ना, मैंने आज सरगोदे में बलडोजर फेर के जाना है। करबला के मैदान में इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी। जेड़ा बंदा डरदा है ना, वो मजलिस से उठ के टुर जाए। करबला के मैदान में इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी, इस्लाम और मुसलमान की जंग थी। ठीक है जनाब, चाहे कोई शिया बैठा है, कोई सुन्नी बैठा है, कहते थे जल्दी करो हुसैन को कत्ल करो, जुमे की नमाज पढ़नी है। ठीक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे ना। और सूरह यासीन पढ़ के तो तीर चलाते थे, सूरह मुजम्मिल पढ़ के नेज़े मारते थे। फजाइल है मेरा, मेरी बात देखनी, मेरी बात ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अपने आंसुओं को, ये तुम्हारी इबादत और रूहानियत होती है कि फजाइल में भी अगर आंसू आ जाए, ये रूहानियत की निशानी है। जंग हुई, जुलूसों की हमायत करने लगा हूं। हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। आप कहेंगे कत्ल इमाम हो गए, हार यजीद गया। जो साहिबान अक्ल शिया सुन्नी दोस्त अबाब एजेंसियों वालों, लिखो, हार और जीत का फैसला होता है मकसद पे। आप जिंदाबाद है, आपने मुझे दाद दे दी, सारों ने दे दी। हार और जीत का फैसला होता है मकसद पे। यजीद का मकसद था, शरीयत मुहम्मदी को बदलूंगा, शराब को हलाल करार दूंगा। हुसैन ने कहा था नहीं बदलने दूंगा। मकसद हुसैन कामयाब, हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। और सरगोदे वालों, इलेक्शन का दौर आ गया है, इलेक्शन होने लगे हैं। कोई पार्टी जीतती है, कोई हार जाती है, और लोग हारी हुई पार्टी को छोड़ के जीती हुई में शामिल हो जाते हैं। और 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। हारी हुई फौज का जर्नल उसे छोड़ के हुसैन के लश्कर में आ गया। जिंदाबाद। सारे मिल के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और ना किसी इंतजामिया की वजह से, ना हुकूमत की वजह से आज़ादारी ना कल बंद हुई थी, ना आज बंद होगी। फैसला देने लगा हो, हुसैन जीत गए, यजीद हार गए, ऐसे छोड़ो। और जो हारता है वो घर में बैठता है, जो जीतता है उसे कहा जाता है अपनी फतह का ऐलान कर। कैसे करता है? कहा जो जीता है उसका इंतखाबी निशान लेके गलियों में निकल जा, फतह का ऐलान। अगर समझ आएगी तो पूरा सरगोदा उठ के बोलेगा, मुर्तजा तुम्हें जिगर का खून देने लगा है। और जो जीतता है उसे कहा जाता है अपनी फतह का ऐलान कर, अपना इंतखाबी निशान ले, गलियों में निकल जा, बाजारों में निकल जा, चौराहों में निकल जा। और जीतने वाले जुलूस निकालते हैं, हारे हुए रोकते हैं।
फतह का ऐलान करते हैं। हम जो ये जुलूस निकालते हैं ना अब्बास का आलम लेके, ये अलम अलम निशान है किसी के मंशूर का। होए 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 होए, मंशूर हुसैन क्या था कि शरीयत मुहम्मदी की हिफाजत करूंगा। का ये अलम ऊंचा रहे, जिसे समझ आएगी वो बोलेगा ज़रूर ये अलम ऊंचा रहे, चाहे मेरे अब्बास के बाजू कट जाए। अलम मंशूर है, अलम निशानी है, अलम आरजू है जनाब ज़ैनब की। जब तक ये अलम बुलंद रहा बीबियों को आसरा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। जब तक ये अलम बुलंद रहा अली की बेटियों को तसल्ली थी कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा अब्बास जिंदा है। अज़ादारों, करबला के शोहदा में सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का। कब्र तक रोता रहेगा वो बंदा। मैंने जुमले सिर्फ 4-5 पढ़ने हैं, ज़्यादा ज़हमतें देनी नहीं, मोहर वाले जुमले हैं। सबसे बड़ा कद था जनाब अब्बास का और सबसे छोटी कब्र है जनाब अब्बास की। जो नीचे सरदाब मुबारक में जाके देखा है जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जनाब अब्बास की कब्र का तावीज़ इतना सा है। मेरे 5वें इमाम से पूछा गया था कद बड़ा था कब्र छोटी क्यों बनी? कहा जब उतरा ना उम्मुल बनीन का बेटा जीन से, ये बनु मैया वाले दौड़ के आए। कोई बाजू काटता है, कोई पाँव काटता है, कोई उंगलियां काटता था। अज़ादारों, काले बुरके वाली बीबी थी जो अब्बास के लाशे के करीब दौड़ दौड़ के कह रही थी मेरा अब्बास बचाओ। अजरुकुम अल्लाह। मैं सारा मसाइब पढ़ ही नहीं सकता। अज़ादारों, बस एक जुमला सुन लो, तुमने रोना इतना जितना अली की बेटियों ने चाहना है। इजाजत मांगने आए, कहा आका मुझे इजाज़त दीजिए। रो के कहते हो अब्बास अगर तू चला गया मेरी कमर का जोर टूट जाएगा। फिर इजाज़त मांगी, कहा अब्बास तू मेरी फ़ौज का सिपा सालार है। जब इतना कहा ना रो के कहते मौला कौन सी फ़ौज, सारे तो मारे गए हैं, मुझे इजाज़त दो दुश्मन बुला रहे हैं। कहा जा अब्बास, फिर अल्लाह जाने मैं जानूं, जा तुझे इजाज़त है, लेकिन एक काम कर, जाना है जंग करने। हाँ मौला जंग करने जा रहा हूं। ये हाथ में क्या है? कहा नेज़ा है। कहा अब्बास नेज़ा मुझे दे दे। कब्र तक रोता रहेगा वो बंदा। फिर नजर पड़ी, कहा अब्बास तलवार भी दे दे। कहा ढाल भी दे दे। तो मौला जंग कैसे करूंगा? जिसे समझ आ गई कब्र तक रोता रहेगा। कहा अब्बास अगर जंग करनी होती तो ज़हरा की बेटियां साथ ना लाता। कहा तुझे इजाजत है। जाने लगे ना, दरे खैमा से आवाज आई। फिजा कहती अब्बास जरा खैमे के करीब आ। करीब आए ना, कहा आकाज़ादी सकीना ने बुलाया है। तुमने इतना रोना जितना अली की बेटी ने जाना। मैंने खैरात सजदे कर करके खैरात मांगी है। अंदर आए। बीबी सकीना ने छोटी सी मशक रखी हुई थी। आज भी अलम पे मशक सकीना लगती है। हुक्म आकाज़ादी। बीबी रो के कहती है चचा अगर कर सकते हो तो मेरे असगर की प्यास बुझा दो। कहा ये क्या है? कहा ये मशक है, इसमें मुझे पानी ला दो।
मैंने सारों से वादा किया है मेरा चचा अब्बास तुम्हें पानी ज़रूर ला के देगा। अज़ादारों जो रोने के लिए आए हो, कहा मुझे मशक खुद पहना। इतने झुके, दोनों हाथ जनाबे सकीना के कदमों पे रखे, मशक पहनाई ना। खैमे के दर पे आए हुसैन आका की नज़र पड़ी, रो के कहा सकीना तूने इंसाफ नहीं किया, तेरा 6 माह का मेरा कड़ियल जवान, मेरा अब्बास, अजरुकुम अल्लाह। जुमला मैंने एक पढ़ना है। निकलने लगे ना, खैमे से भी निकले थे कि जनाब फजल दौड़ते हुए खैमे में आए। कहा माँ जल्दी कर, बाबा को रोक ले। कहा क्या हुआ? कहा मैं खैमे का पर्दा हटाता हूँ, तुम मंजर देख। फजल ने जो खैमे का पर्दा हटाया ना, क्या मंजर देखा। 2 कदम हुसैन चलते हैं गिर जाते हैं, 2 कदम चलते हैं गिर जाते हैं, कदम कदम पे हाथ रख के कहते हैं अब्बास तू तो जा रहा है, और हुसैन की कमर का जोर भी जा रहा। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, मशक सकीना को भरा। का घोड़ा तू तो पानी पी ले। अपनी ज़बान बेज़बानी से कहता मैं हुसैन की सकीना से ज़्यादा प्यासा हूँ, हुसैन के असगर से ज़्यादा प्यासा हूँ। जनाब सैयदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा फिर जल्दी कर, मैंने पानी खैमे में लेके जाना है, मैंने सकीना से वादा किया था। अब्बास ने घोड़े का रुख खयाम की जाने मोड़ा ना। उमर साहब कहता है अगर पानी चला गया फिर करबला में कोई जिंदा नहीं रहेगा। अज़ादारों बिखरी हुई फौजें इकट्ठी हुई, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है। अज़ादारों एक मलून ने तलवार चलाई ना, अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ। काली अकबर का सदका, हाय हाय हाय, काली अकबर का सदका। दूसरा बाजू गया काली असगर का सदका। तस्मे को मुंह में लेके कहा जल्दी कर घोड़ा, मुझे खयाम के करीब ले चल। अज़ादारों हुरमला ने तीर मारा, आके मशक में लगा, पानी का बहना था। अब्बास का दिल टूट गया, कहता अब खैमे नहीं जाऊंगा, मुझे सकीना से हयाती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सईद आंसू कबूल फरमाए। जब जनाब अब्बास जीन से ज़मीन पे आए ना, इमाम ने एक ही जुमला कहा मेरी कमर का जोर ख़त्म हो गया। अब्बास मैं गरीब हो गया। घोड़े पे बैठे, पीछे पीछे अली अकबर, आगे आगे इमाम हुसैन। बिल्कुल आखिरी जुमला, रोना तुमने उतना जितना अली की बेटी ने चाहना है। अचानक इमाम हुसैन ने खुद को घोड़े से गिरा दिया। इमाम ने खुद को घोड़े से गिराया ना। अली अकबर रो के पूछते बाबा खुद को घोड़े से क्यों गिराया है। कहा अली अकबर देखता नहीं मेरे अब्बास का दाया बाजू पड़ा हुआ है। अज़ादारों दूसरे मकाम पे फिर गिरे, कहा ये बाया बाजू है। जब करीब पहुंचे ना, अज़ादारों का अब्बास मेरी एक हसरत है। कहा क्या कहा तूने सारी जिंदगी मुझे भाई नहीं कहा। तेरे खैमा से आवाज आई मुझे भी कभी बहन नहीं कहा अब्बास मुझे बहन कह दे। अज़ादारों बीबी ज़ैनब ने कहा मुझे बहन कह दे। कहा अब्बास जल्दी कर, भाई का आना। लबों से रूह जब निकली है, खाली अलम लेके कयाम की तरफ चले ना। बीबी सकीना ने कहा बच्चों प्याले संभाल लो, मेरा चचा अब्बास पानी ला रहा। अब जो देखा काली अलम, बच्चों के हाथों से प्याले गिर गए। कहा बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरा चचा मारा गया। बीबी ज़ैनब कहती है बीबियों मैंने अपना वादा वापस लिया, मैंने अपना वादा वापस ले लिया। मेरी रिदा का दामन मारा गया। अज़ादारों जामे गरीबों को बीबी ज़ैनब के सर से शिमर ने चादर उतारी, आया अब्बास की लाश पे, चादर को घुमा के कहता है इसका मुहाफिज